गुरु राशि परिवर्तन 2025 वृश्चिक राशि फल और वृश्चिक लग्न फल का आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में आपके धन, कुटुंब, परिवार का और आपके विद्या, बुद्धि, संतान का लॉर्ड होते हैं। अब बृहस्पति का गोचर आपके राशि चक्र में या लग्न चक्र में अष्टम भाव पर होगा। आठवां जो घर होता है वो अपने आप में एक तरह से अशुभ स्थान होता है, विपत्ति, परेशानी, कष्ट का घर होता है, जहां पर बृहस्पति विराजमान होंगे 14 मई 2025 को। उसके बाद अगले 13 महीनों तक वो वहां पर गोचर करेंगे, वक्री मार्गी के रूप में, अतिचारी के रूप में, और इसी साल जो है कुछ समय के लिए वो कर्क राशि में भी गोचर करेंगे। तो इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के इंपैक्ट आपको मिलेंगे। अब आपकी विशेष जिम्मेदारी ये होती है कि नकारात्मक में क्या सावधानी रखना है और सकारात्मक में कितनी पावरफुल अपने जीवन में निर्णय लेने, जिसकी विस्तृत विश्लेषण आपको इस खास कार्यक्रम में करके बताएंगे। ध्यानपूर्वक पूरे कार्यक्रम को आप जरूर देखें, सुने, समझें। मैं एस्ट्रो अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। बृहस्पति का यह गोचर आपके राशि चक्र से 8वें घर में होगा। दूसरे और 5वें घर के स्वामी होने के नाते पंचमेश जब अष्टम में जाता है तो ये थोड़ा सा निगेटिव असर इसका मिलता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें घर में, दूसरे घर में और चौथे घर में, तो 12वां, दूसरा और चौथा ये तीनों घर बेहद शानदार और व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण को सुनना और बताना, दोनों ही परिस्थिति में सबसे पहले हमें बृहस्पति ग्रह को थोड़ा सा आवाहित करना है, मन में उनकी प्रार्थना करनी है ताकि वो आपके लिए भी कल्याण करें और हमारे लिए भी वो कल्याणकारी हों। ओम देवानांचा ऋषीणांचा गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। यानी कि बुद्धि के मतभेदों को सही करने में बृहस्पति की सबसे बड़ी महारत होती है। बृहस्पति संपूर्ण जगत के, पूरे पृथ्वी के कल्याण करने की एक उनके ऊपर विशेष जिम्मेदारी रहती है। भौगोलिक और एक तरह से जो सांसारिक व्यवस्था है उसमें बृहस्पति ग्रह का, इस पृथ्वी के रक्षक के रूप में बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। अब बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में मिथुन राशि में गोचर होगा और मिथुन राशि से बृहस्पति की पहली दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ेगा। तो 12वां घर यानी कि आपके खर्चों पर, तो कहते हैं बृहस्पति जिस जगह में देखते हैं उस जगह को पावरफुल बनाते हैं। तो क्या खर्चे आपके पावरफुल होंगे? जरूर हो सकते हैं। लेकिन यदि जीवन में कुछ बड़े कार्यों को करने के लिए, जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, अब आप यदि कोई बहुत बड़ी अपने जीवन में BMW, मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हैं तो भैया वो मिलेगा तभी जब आप उसके लिए खर्च करेंगे। कोई कोठी, बंगला, मकान बनाना चाहते हैं तो वहां पर खर्चे होंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि के कारण से जीवन में बेहद सदुपयोगी खर्चों से ये जोड़ेंगे आपके पारिवारिक जीवन के रहन सहन के अंदर तनावों को दूर करेंगे और जीवन के बड़े से बड़े कष्ट का, परेशानी का, बीमारी का समाधान करेंगे। धन में दृष्टि पड़ने के कारण से अगले 13 महीने आपके जीवन में पारिवारिक विस्तार का समय आप इसे कह सकते हैं। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपके वाणी में एक बेहद शानदार आकर्षण शक्ति पैदा हो रही है, यानी कि आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। परिवार में नए सदस्यों का आगमन होगा, चाहे वो नवविवाहित वर वधू के रूप में या फिर नवजात शिशु के रूप में। कोई बच्चा जन्म ले सकता है
या कोई विवाहित वर या वधू की प्राप्ति आपके जीवन में होगी, जिससे आपके परिवार के सदस्यों का विस्तार होगा। धन का लगातार विस्तार होगा अगले 13 महीनों तक, और आपकी वाणी में इसकी विशेष प्रभाव दिखेगी, यानी कि मधुरता आपकी बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी, और परिवार का आपसी तालमेल लगातार बेहतर होगा। अब परिवार का बेहतर तालमेल क्यों होता है? क्योंकि जब आप परिवार को बेहतर सुख सुविधाओं से जोड़ेंगे, नया घर खरीदेंगे या नया घर बनाएंगे, नई गाड़ी आप खरीदेंगे, और नए सुख सुविधाओं का जब आप अपने जीवन में प्राप्ति करते हैं, तो इससे पूरे परिवार के अंदर का जो वातावरण होता है वो बेहद मधुर होता है। संतान प्राप्ति वाला भी समय आप इसे मान सकते हैं, या फिर संबंध रिश्तों में चल रही दिक्कतों का भी एक बड़ा निवारण आप इस परिवर्तन को देख सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के महत्वपूर्ण संबंध रिश्ते जुड़ सकते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति के गोचर होने से देश विदेश में जाकर के अपने पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए आपकी जो प्रयास हैं, उन प्रयासों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे तथा अपने कारोबार व्यापार के लिंक को जोड़ पाएंगे। चिरकाल संरक्षित समृद्धि, चिरकाल का मतलब होता है कि लंबे समय तक टिकने वाली धन की प्राप्ति व्यक्ति को तब होता है जब गुरु का एक सकारात्मक प्रभाव बनता है। बृहस्पति ग्रह जब सकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक चलने वाला धन, समृद्धि, आर्थिक स्थिति प्राप्त होती है और पारिवारिक वातावरण बेहतर बनता है। अब बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट आपके जीवन में हो सकता है। कहां कहां पर, उसको समझिए, क्योंकि गुरु ग्रह जिस जगह में बैठते हैं उस जगह को खराब करते हैं, तो हो सकता है दिक्कत भी आए। निगेटिव भी पक्ष को समझ लीजिए। तो ये कारक कहां के हैं? पांचवें घर के कारक हैं। तो आप अपने संतान के ऊपर पैनी नजर रखें। बच्चे कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना चाहिए। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अपने जीवन में चला रहे हैं तो उससे बिल्कुल दूर हो जाइए, अन्यथा बड़ा मान हानि का योग बन जाएगा। समाज में बड़ी इज्जत की किरकिरी हो सकती है। तथा यदि महिला है, आपके गर्भ में कोई संतान है, तो वहां पर भी पूरे विधि विधान का पालन करें, खान पान का ध्यान रखें, और यदि कोई इस तरह की गलती होती है तो वो गलती आपके लिए कष्टकारक हो सकता है। कोई ड्यूटी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो किसी भी लेन देन के अंदर अनियमितता ना हो, कोई नंबर 2 तरीके का लेन देन ना हो, बिल्कुल दूर हो जाइए। यदि कोई भी इस तरह की गलती होती है तो उसका सजा भी आपको बहुत तेज गति से मिल सकती है, जो आपके जीवन भर के लिए पश्चाताप का एक कारण बन सकता है। तो आप कहेंगे कि आपने तो बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। तो जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव वो अपने आप में समस्या है। शेर चाहे जंगल में खुला हुआ हो या एक पिंजड़े में बंद हो, यदि पिंजड़े में बंद शेर के पास भी आपको बैठाया जाए तो शायद आप बड़ी सहजता से नहीं बैठ सकते हैं। एक मन में डर भय का भाव रहेगा। तो यदि कोई कमी है, दिक्कत है, जो आप खुद समझ रहे हैं अपने आप के बारे में, हम आपको कोई डायरेक्ट इस तरह का आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यदि कोई है आपके मन में या कोई आपके संबंध रिश्तों में या किसी तरह की कोई गलती आपने किया है, कर रहे हैं, तो उन गलतियों से अपने आप को तुरंत आप दूर करें। अपने मन को, अंतःकरण को शुद्धिकरण करने की प्रयास करें। अब आत्मा को, मन को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? तो बृहस्पति ग्रह देवताओं के गुरु हैं, यानी कि कोई ना कोई एक गुरु, एडवाइजर, या फिर अपने कुल की पद्धति, परंपरा को, अपने घर के पूर्वजों का जो तरीका है, जो उनके जीवन जीने का एक संकल्प शक्ति है, उससे आप जुड़े।
गुरु के परंपरा से जुड़े या फिर अपने इष्ट देव की परंपरा को, अपने इष्ट देव की प्रसन्नता का प्रयास करें, या फिर अपने किसी भी जिसे आप पसंद करते हैं, कोई धर्म गुरु हैं या कोई योगी व्यक्ति हैं, उन्हें आप अपने गुरु के रूप में आवाहित करें, जुड़ जाएं उनके साथ। जब आप उनके साथ जुड़ते हैं तो इससे आपका बृहस्पति ग्रह ताकतवर होता है और आपके जीवन में सही और गलत का निर्णय करने की, आपके जीवन में एक नई शक्ति, नई ताकत, एनर्जी, ऊर्जा और एक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा करने में वो आपको सहयोग करते हैं। यदि कोई गलती हमने की है और उस गलती के बारे में हमें प्रायश्चित हो रहा है, हम अफसोस महसूस करते हैं, हम अपने आप में उसे महसूस करते हैं कि ये गलत हुआ है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय कृपा की तरह आप इसे मान सकते हैं। लेकिन आप बार बार किसी गलती को दोहराते चले जाते हैं तो वो गलती एक तरह से अपराध की तरह हो जाता है, और जब दुनिया को पता चलता है उस गलती के बारे में तो वो बिना कुछ विचार किए ही हमें दोषी ठहरा देती है। तो यदि किसी दोष से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि 8वें घर में गुरु का गोचर कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं को भी ये उत्पन्न कर सकता है, तो इसीलिए आप देखे होंगे तमाम सड़कों में लिखा रहता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये बेहद सावधानी पूर्वक चलने वाला समय है और एक बड़े सपने को साकार करने वाला भी समय। अब आपके जीवन में इसका कितना बड़ा सकारात्मक फल मिल रहा है या कितनी नकारात्मक मिल सकता है, इसकी पूरी संतुलन को और विस्तृत आप अपने स्वयं के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे पहुंचाने में हमारी सहयोग करें, हेल्प करें। और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। यानी कि यदि राम की कृपा आपके ऊपर होगी तो पूरा संसार, पूरी नवग्रह आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।